फ्रेंड यहाँ पे हम सेट 3 का डिस्कस कर रहे हैं कि TAR का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे देखिए TAR आपके फाइल को आर्चिव कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्चिव का मतलब क्या है। आपने किसी भी फोल्डर को जिप करके देखा होगा तो उसके अंदर क्या होती है, कंट्रोल मतलब एक कंसोलिडेट फाइल बना देता है। वो सारा बैकअप लेगा आपके फोल्डर का, फाइल का एक TAR फाइल बना देगा। तो उसको हम बैकअप कैसे ले सकते हैं, देखिए उससे पहले कुछ छोटा सा बेसिक समझने की दे रहे हैं हमें। कमांड रन करने से पहले आपको बता दूं कि sudo ensure permission for all user directory, जिसका sudo का हम यहाँ पे यूज करेंगे। TAR invokes मतलब कॉल करता है TAR की यूटिलिटी। C का मतलब हो गया create a new archive, मतलब एक न्यू आर्चिव कंसोलिडेट आर्चिव फाइल बना देगा आपकी। वर्बस मतलब ये ऑप्शनल है। F का मतलब फाइल नेम हो गया आपका। और इसी तरह हम होम, बैकअप या डिफरेंट आप फाइल को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल कितनी है। तो जल्दी से यहाँ पे ubuntu में स्टार्ट करूंगा। तो ubuntu स्टार्ट करने के बाद पहले आपको देखना है कि कितनी डायरेक्टरी है। तो मैं ls मतलब लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी डैश और l टाइप करूंगा तो मेरी नंबर ऑफ डायरेक्टरी और फाइल कितनी है यहाँ पे ये सारा शो कर देगा। जिस तरह मैंने होम बैकअप TAR बना रखा है, एक बैकअप TAR बना रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया था कि बैकअप ऑल डायरेक्टरी इन ए फोल्डर इन दी होम फोल्डर इन ए सिंगल TAR फाइल। तो यहाँ पे मैंने वही कमांड लिखी है जो मैं आपको समझा रहा था पहले, sudo TAR CVF। अब यहाँ पे CVF जिस तरह मैंने बताया था कि C का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट आर्चिव हो गया, V का वर्बस और F का मतलब फाइल नेम। होम यहाँ पे है और मेरी डायरेक्टरी का नेम ये है 6258। तो होम पे यहाँ पे होम अंडरस्कोर बैकअप.tr तो मेरा ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरा बैकअप लेगा नहीं। तो मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ। तो होम में इसे करूंगा क्या, होम नाउ कर देता हूँ, तो दैट की नाउ पे ये मेरा बैकअप ले ले। तो केस इसमें सेंसिटिव है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालने की जरूरत है। क्योंकि तो इसने कुछ एरर बता दिया है यहाँ पे कि होम नाउ TAR कैन नॉट ओपन नो सच फाइल डायरेक्टरी TAR। तो एरर आने का रीजन ये है कि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे होम मेरी डायरेक्टरी का नाम गलत है, तो यहाँ से मैं P हटा के एक बार दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल होगी मेरी यहाँ पे ये पूरा शो कर दिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, sudo TAR CF चंदन होम बैकअप में TAR एक फाइल का ये सारी फाइल आ गई इसमें। तो जब सारी फाइल आ गई तो एक डायरेक्टरी भी बनाने की जरूरत है। तो हमसे यही तो बोला था कि एक फोल्डर के अंदर हम एक डायरेक्टरी बना दें। तो डायरेक्टरी का नाम क्या होना चाहिए, तो mkdir होम के अंदर यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि होम जो है मेरा डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे देखिए कि मेरा क्या है, यहाँ पे होम चंदन है, होम चंदन है सिर्फ मतलब। तो यहाँ पे 6258 नहीं चंदन होगा। होम mkdir होम चंदन रीस्टोर हेयर ऑलरेडी बनी हुई है तो आएगा नहीं, तो रीस्टोर दिस ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई है। तो रीस्टोर mkdir होम चंदन रीस्टोर दिस में हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने sudo TAR XVF एक्सट्रैक्ट वर्बस और वही फाइल है होम चंदन और होम अंडरस्कोर बैकअप TAR कर दिया। तो इसका मैंने U हटाया था। अगर आप देखेंगे ऊपर केयरफुली तो कहीं पे मैंने यहाँ पे PACKU लिखा हुआ था मैंने, बस और कुछ नहीं लिखा था और TAR था यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ पे दिया, इसका P हटा दिया क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे मैंने रीस्टोर दिस, तो मैंने रीस्टोर दिस लिखा था तो रीस्टोर दिस आएगा। तो इसके बाद अगर मैं एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि रीस्टोर के अंदर ये सारी फाइलें यहाँ पे मेरा बैकअप ले लिया है। मतलब एक रीस्टोर दिस के अंदर ये सारी स्टोर हो गई है मेरी फाइल। अब मेरे को LS लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी होम चंदन रीस्टोर दिस के अंदर अगर देखना होगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा इस कैन नॉट एक्सेस होम दिस नो सच फाइल और डायरेक्टरी बता रहा है। ऐसा क्यों भाई? हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे मैंने अपने होम डायरेक्टरी का नाम ही गलत दिया हुआ है। तो जब तक नाम गलत देंगे तो वो आपको दिखाएगा ही नहीं। कैसे दिखाएगा कि ये डायरेक्टरी तो एग्जिस्ट नहीं करती। एक कॉमे की मिस्टेक और आपको कुछ नहीं शो होगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ होम चंदन रीस्टोर दिस, यहाँ पे होम आ गया यहाँ पे। तो रीस्टोर होम डायरेक्टरी में ये रहा ना अपना होम डायरेक्टरी क्या है, तो होम यहाँ पे इसने शो कर दिया। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना रीस्टोर बैकअप ले सकते हैं एक TR फाइल के थ्रू में। अगर मैं जल्दी से बताऊं तो यहाँ पे अगर LS करके आप .l करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका रीस्टोर जिसमें P नहीं लिखा हुआ है तो होम अंडरस्कोर बैकअप TAR फाइल बन गई है। तो इसी तरह हम अपने पूरे डायरेक्टरी और फाइल का बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कॉन्फ़िगर विंडो 2000 एक्टिव डायरेक्टरी। अब यार ये क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कैसे करना कैसे है वो सिंपली मेथड में आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला आता है कि NTFS पार्टीशन। अब सर ये NTFS का मतलब क्या हुआ, अपने कंप्यूटर में राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन प्रॉपर्टीज पे चले जाना और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप
यहाँ पे देखेंगे फाइल सिस्टम NTFS आ रहा है। NTFS का मतलब होता है कि 8 पेटाबाइट आपका स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, यही होता है। जबकि फैट फाइल जो होता है, फैट फॉर्मेट सिस्टम जो होता है वो आपका टेराबाइट के करीब में रखता है, 1 या 2 मेरे ख्याल से, मैक्सिमम ज्यादा स्टोर नहीं करता। लेकिन NTFS जो है वो पेटाबाइट में स्टोर करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा रिलायबल और फास्ट NTFS फाइल सिस्टम होता है। तो इसीलिए NTFS पार्टीशन का यूज किया जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज क्या है? तो यहाँ पे दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करके अगर मैनेज पे जाएंगे फ्रेंड, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यूजर देखने को मिलेगा। यूजर मिल गया ना यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे यूजर पे क्लिक करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर है, कि मतलब जितने भी आपने गेस्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना चाहिए, मतलब उसमें पासवर्ड और इनकी ये होना चाहिए कि पासवर्ड डला हुआ है, ये सब मेंबर ऑफ है। तो इसमें क्या है कि मेरा जो है यूजर ऑफ अकाउंट यहाँ पे डिफरेंट यूजर ऑफ अकाउंट क्रिएट है। ये पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक्टिव विंडो बनाने के मतलब क्या पूछा था हमसे यहाँ पे कि एक्टिव डायरेक्टरी बनाने के लिए ये प्रिविलेज होनी चाहिए हमारे पास पे, तो ये भी ठीक है। अब आ जाता है थर्ड में कि स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर। अब ये क्या बला आ गई? तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है यहाँ पे। व्यू नेटवर्क कनेक्शन में मैं चले जाऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट है। तो मैं अब मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है तो मैं प्रॉपर्टीज वाईफाई पे चला गया। वाईफाई पे जाने के बाद जैसे ही फ्रेंड मैं इस पे क्लिक करूंगा अपना TCP/IP4 पे, तो आप देखेंगे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऑटोमेटिकली ले रहा है DNS के। और यही मैं क्लिक करूंगा यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे ये क्या है कि डिसेबल और इनेबल हो जाएगा। आप इसमें एंटर कर सकते हैं कि आपका प्रीफेड DNS सर्वर क्या कह रहा है, और LTN और 196.2 जो 2555 करके आपका सबनेट मार्क्स है। तो ये आपका मैनुअली होना चाहिए, ये नहीं कि आपका ऑटोमेटिकली है। मैनुअली में होता क्या है कि यूजर कैन नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे अनटिल तक जब तक उसको अथॉरिटी नहीं दी जाती है। तो इसीलिए कह रहा है कि स्टैटिक आईपी यही होता है कि यू कांट चेंज, जब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहेगा उसे चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस भी देख लिया। तो DNS सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप में विंडोज 2000 एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन में। ये सारे कुछ प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। 2000 तो इतना पुराना हो गया लेकिन फिर भी पूछा है, तो लिखने में हमें प्रॉब्लम क्या है? हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल DNS है तो एरो की ऐड रिमूव प्रोग्राम में हम चले जाएंगे, नेटवर्क सर्विस और डोमेन सिस्टम और CD पे हम यहाँ पे इंसर्ट करके अपना फिनिश कुछ करके प्रोग्राम दिखा देंगे। उसी तरह रन DCP इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर हम वैसे ही फॉलो करेंगे। जैसे एंटर द फुल DNS नेम फॉर द न्यू डोमेन्स, एग्जांपल लोकल, मतलब डोमेन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जिसे एक पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं। सेट डेटाबेस लॉग लोकेशन कॉन्फ़िगरेशन DNS और सेट परमिशन, इस तरह करके आप शो कर देते हैं। लास्ट में रीस्टार्ट करना मत भूलिएगा कि रीस्टार्ट हम बूट करेंगे, उसके बाद हमारी एक्टिव डायरेक्टरी जो है अपना अवेलेबल हो जाएगा। जाने से फ्रेंड पहले बताऊंगा कि अगर आपका लैब का असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो इसमें मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, और आपने अपना प्रोजेक्ट अगर नहीं बनाया और सिनॉप्सिस सबमिट नहीं किया हुआ है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये फिफ्थ सब्जेक्ट में ही आपका सबमिट होता है, कहीं सिलेबस में कहीं ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप भी आप इसे देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।